नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। समस्तीपुर के बछौली में बूढ़ी गंडक में डूबी नाव, हादसे में 3 की मौत, नाव पर सवार 3 लोग लापता। नरगढ़ेगंज के मटियरिया और सहोदरा थाना क्षेत्र में एक साथ 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में मामूली कहासुनी में नशेड़ी भाई ने बहन की गला रेत कर की हत्या, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। सिवान में अपराधियों ने दुकानदार को मारी, गोली की हत्या, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल। धनबाद में वर्चस्व को लेकर गुटों में टकराव, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, लोडिंग प्वाइंट में पुलिस पर पथराव। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, हिरासत में 12 से ज्यादा लोग, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। नवादा में झपटा मार गिरोह का आतंक, दिन दहाड़े रुपए से भरा बैग छीनकर फरार, सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इमरान नासिर और काफिल की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने इमरान और नासिर को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा। कफील को न्यायिक हिरासत में भेजा गया बेऊर जेल, आरोपी सलीम को भी 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। दरभंगा के बहेड़ी में वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा, टीका लेने आई महिला को पुलिस ने पीटा, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ से अफरा तफरी, वैक्सीनेशन सेंटर से महिला को धक्का देकर निकाला। धनबाद के सराय ढेला में मोबाइल चोर की खूंटे से बांधकर पिटाई, पुलिस ने बचाई चोर की जान। बोकारो के पेटरवार में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, नवाडीह गांव में 8 जंगली हाथियों का झुंड घुसा। हाथियों ने 5 घरों को नुकसान पहुंचाया, 3 घर जमींदोज, अनाज को भी चट कर गए हाथी। बेतिया में 2 भाइयों की तालाब में डूबने से मौत, दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में मातम। बेतिया के कोहड़ा नदी का कहर, ट्रैक्टर सवार 2 युवक नदी की तेज धार में बहकर मौत। मधुबनी के बिस्पी इलाके में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत। भागलपुर के अकबर थाना क्षेत्र में 8 साल के बच्चे की गंगा नदी में डूबने से हुई मौत। मुजफ्फरपुर में डूबते डूबते बाल बाल बचे 2 लड़के, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। बक्सर के कासी गांव में शादी के 13 दिन बाद फरार हुई दुल्हन, जेवर, कैश और कीमती सामान लेकर गई साथ। पूर्णिया में निगरानी विभाग ने श्रम अधीक्षक को घूस लेते किया गिरफ्तार। नवगछिया के काजी कोरैया में दहेज के लिए एक महिला की जहर देकर हत्या। वैशाली के महुआ में 2 दिन से लापता युवक का पोखर में शव मिलने से सनसनी। वैशाली सदर अनुमंडल में ठाकुरबाड़ी मंदिर में अष्टधातु की मां जानकी की मूर्ति चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद में कस्टम अफसर बताकर ट्रैक्टर एजेंसी के कर्मचारी से 1.13 लाख की छिनतई। रांची में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में ठगी, महिला को झांसा देकर गहने उतरवाए। आरा के धोबा इलाके में मामूली बात पर बदमाशों ने एक परिवार के 6 लोगों से की मारपीट। बिहार शरीफ में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भागलपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के चैम्बर में लगी आग, परिसर में भगदड़। सहरसा के नौहट्टा में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया घायल। कैमूर में 14 साल से फरार नक्सली पारस उर्फ राजेंद्र पासवान गिरफ्तार। कानापुर डीडीयू रेलखंड के बनाही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चोरी करते महिला को लोगों ने पकड़ा। जमुई के सनकुरहा में खाई मिला शख्स का शव, परिजनों ने बताया हत्या। दानापुर के नासरीगंज गंगा घाट पर ओवरलोडेड नाव पर सफर करने की मजबूरी, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सफर। नरकटियागंज में गल्ला व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवगछिया में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महिलाओं ने एसडीपीओ से की शिकायत। गुमला में सड़क हादसे में 10 लोग घायल, बोलेरो और ऑटो की जोरदार टक्कर। भागलपुर के नाथनगर में स्कॉर्पियो से 1 किलो गांजा और कैश बरामद, 4 आरोपी भी गिरफ्तार। सासाराम के परसथुआ थाना इलाके में ट्रक से 3 क्विंटल 90 किलो गांजा बरामद।
किशनगंज में पुलिस की छापेमारी में 102 किलो गांजा जब्त, तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार। सहरसा के सौर बाजार में घर से 668 लीटर विदेशी शराब बरामद, शराब कारोबारी राहुल यादव फरार। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने शराब तस्कर को रंगे हाथों पकड़ा। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। मधेपुरा में छापेमारी में 150 लीटर विदेशी शराब बरामद, मौके से तस्कर फरार। लखीसराय के चारण में 85 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। अररिया में पुलिस ने 8 लीटर चुलाई शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। बगहा में गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रेल गुमटी 2 घंटे रहा बंद, NH 727 पर आवागमन ठप। भागलपुर के त्रिपैंती में गंगा नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। नवगछिया के सधुआ गांव में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मसौड़ी में बुजुर्ग पर धर्मांतरण का दबाव, SDMC की शिकायत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में महिला ने लगाए मिस्त्री पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। मुंगेर के कमरगामा में करंट लगने से महिला की मौत। बांका के अमरपुर में फरार शराब कारोबारी गोसाई मुर्मू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुपौल में हाजत में कैदी की आत्महत्या का मामला, आरजेपी आरोपी ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। अररिया के मझगामा में फसल चराने से मना करने पर दबंगों ने किसान को पीटा। छपरा में 8 साल की बच्ची को अगवा कर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमुई के मानपुर गांव के एक परिवार ने दबंगों के खिलाफ डीएम से लगाई न्याय की गुहार। गुमला में सीसाई पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लखीसराय के रामगढ़ गांव में युवक पर फायरिंग, आरोपी युवक हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी में मिथिलेश गोप हत्याकांड में फरार नामजद अभियुक्त विनोद गोप गिरफ्तार। नवादा बाईपास पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सासाराम में अनुमंडल पदाधिकारी ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। जहानाबाद में एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश। सासाराम के वेदा के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान किसान की मौत। शेखपुरा के भलुआ गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। नालंदा के बिन में एक बुजुर्ग महिला की अचानक मौत से हड़कंप। रांची में 26 बच्चियों का किया गया रेस्क्यू, मानव तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी बच्चियां। शेखपुरा में बालू माफियाओं की अब खेत की जमीन पर नजर, सरकार को राजस्व का नुकसान। जमुई की खैरा में हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से गुहार। औरंगाबाद के मदनपुर में निजी नर्सिंग होम में पंखे से लटकता मिला एक युवक का शव। बाढ़ के बाजितपुर में ऑटो पलटने से 4 लोग हुए घायल। जमुई के सनकुरहा में अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त। डायरिया की चपेट में गिरिडीह का नक्सल प्रभावित हथगढ़ गांव, 24 से अधिक लोग पीड़ित। नवादा के सिरदला में डायरिया से महिला की मौत के बाद ससुर की भी मौत। नवादा में झारखंड से गांजा ला रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा में वन विभाग ने कीमती लकड़ी किया जब्त। छपरा में बाइक सवार शराब तस्करों ने भागने के दौरान एक युवक को रौंदा। अरवल के इमामगंज में बिजली कर्मी की सड़क हादसे में हुई मौत। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल में महिला का शव मिलने से सनसनी। दिल्ली के महिपालपुर से सुपौल पहुंची ओला कार को पैसेंजर नहीं लूटा, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद की कार। किशनगंज के डेढ़ागांच में नदी का कटाव देखने आए युवक अनियंत्रित होकर गिरा, एसएसबी के जवानों ने बचाई जान। मुंगेर में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर नकेल, एसपी ने शुरू किया रोल कॉल सिस्टम। मुजफ्फरपुर के बखरी 4 लेन पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में गांव के गांव बाढ़ में डूबे, मधुबन काटी गांव में जुगाड़ की नाव का सहारा। रक्सौल से सटे नेपाल के मुंगलिंग इलाके में लैंडस्लाइडिंग की हैरान करने वाली तस्वीर, बीच सड़क पर गिरा बड़ा सा चट्टान। अररिया में परमान नदी से तेज कटाव, करैया बस्ती में लोग अपना घर तोड़ने को मजबूर।
अरेर के सिकटी में डोम सड़क पर कटने का लगा पुल का अप्रोच बंद। बगहा में बहावल चौक के पास कटाव का एसडीएम ने लिया जायजा। गोपालगंज में इंद्रावा गांव के पास अंडरपास में जलजमाव से परेशानी। पश्चिमी मध्य और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट। छपरा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण सुपौल में भी कई नदियां का बढ़ा जलस्तर। कटिहार में जलजमाव से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। दरभंगा के केवटी में बाढ़ का कहर, गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी ही पानी। दरभंगा केवटी प्रखंड के पास टूटा जमींदारी बांध। मधुबनी के लगती गांव में पानी के तेज बहाव से बही सड़क। गोपालगंज में बारिश से हाल बेहाल, शिक्षा विभाग का परिसर बना तालाब। किशनगंज के कई प्रखंडों में भीषण कटाव जारी। बगहा में गाइड बांध के क्षतिग्रस्त होने से स्थिति भयावह। दरभंगा के केवटी प्रखंड में पानी ही पानी, असराहा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। नवादा में बारिश ने गिराया आशियाना, हरदिया पंचायत में जिंदगी बेहाल। छपरा सदर अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। बगहा में गाइड बांध 200 मीटर तक क्षतिग्रस्त। दरभंगा के हाया घाट में कमला मैया की हुई पूजा अर्चना, कमला मैया से सुरक्षा की कामना। शिवहर की डुमरी कटसरी प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का खतरा। सीतामढ़ी और शिवहर में बाढ़ का खतरा। चंपारण में आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने किया हवाई सर्वे। समस्तीपुर में सड़क काटने को लेकर जबरदस्त बवाल, लोगों ने की जेसीबी चालक की पिटाई। नवादा में ककोला जलप्रपात का जलस्तर बढ़ने से फंसे पर्यटक कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। समस्तीपुर के शहरी इलाकों में बूढ़ी गंडक का पानी घुसने से लोग परेशान। मोतिहारी के मधुबन में बाढ़ में फंसे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर, खुलकर कुछ भी बोलने से बचे जगदानंद, पार्टी ने किया खबर का खंडन। जगदानंद तेज प्रताप से बताया जा रहा है नाराज। आरजेडी के कार्यक्रम में तेज प्रताप ने मंच से इस बात का किया था जिक्र। तेज प्रताप के बयान पर जगदानंद सिंह ने खुलकर नहीं दिया बयान, कहा तेज प्रताप से पूछिए सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका, पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पशुपति पारस ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा उनके पूर्वज थे राजपूत, उन्होंने इस्लाम धर्म किया कबूल, जिसके बाद वो बने मुस्लिम। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के पद से हटाए गए संजय सिंह, नीरज कुमार को बनाया गया मुख्य प्रवक्ता। पटना में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, दोनों के बीच 1 घंटे तक हुई बातचीत। एसटीईटी महिला अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ही टीचर बनाने की रखी मांग, तेजस्वी यादव से लगाई सहयोग की गुहार। सिवान में बढ़ते महंगाई के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च। डेयरी में माले कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पटना जीपीओ से राष्ट्रपति को भेजा गया 5000 पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उद्योग विभाग की समीक्षा, सरकार ने लगाई है नई उद्योग नीति पर मुहर। गुमला में बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक आयोजित, संगठन की मजबूती पर की गई चर्चा। मधेपुरा में सीपीआई नेता के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अन्नपूर्णा देवी पैतृक गांव दुमका के अजमेरी गांव के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं। जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा पर झारखंड सरकार ले उचित फैसला, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का निर्देश। झारखंड सरकार के पाले में जगन्नाथपुर रथ यात्रा, श्रद्धालुओं ने कहा शर्तों के साथ हो रथ यात्रा का आयोजन। सिमडेगा जिले को मिलेगी ट्रेन की सुविधा, बानो तक आएगी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। हटिया बंडामुंडा लाइन होगा डबल, वन विभाग से क्लियरेंस। पेंशन भुगतान को लेकर मुंगेर शिक्षकेतर संघ का वीसी के खिलाफ प्रदर्शन।
लखीसराय में जिला परिषद की तरफ से बनाए गए दुकानों का उद्घाटन। औरंगाबाद के मलार पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण का शिलान्यास। भागलपुर में जाम की समस्या से निजात के लिए पुलिस मुख्यालय से मिले 2 रिकवरी क्रेन। नालंदा के सभी पीएचसी में सफाई के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की अधिक निकासी। बांका में कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर बैठक, जल्द घेराबंदी का आश्वासन। सुपौल में सदर एसडीएम ने किया गोदाम का निरीक्षण, पीडीएस अनाज की गुणवत्ता को लेकर शिकायत। कैमूर में किसान गेहूं की खरीदारी नहीं होने से परेशान। भोजपुर के अगियाव विधायक ने कोलियरी में मानसिक आरोग्यशाला का किया निरीक्षण। मुंगेर में शहीद स्मारक के पास हिंदू जागरण मंच का धरना, लव जिहाद अंतरधार्मिक विवाह पर रोक लगाने की मांग। गया में लव जिहाद विरोधी कानून बनाने को लेकर हिंदू जागरण मंच ने दिया धरना। सहरसा पुलिस लाइन से 15 नए पुलिस वाहन को एसपी ने किया रवाना। पटना में महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बाढ़ के अतमलगोला का डीएम ने किया दौरा, प्रखंड कार्यालय की जगह बदलने का दिया आश्वासन। पटना में अब मैनहोल में नहीं उतरेगा सीवरमैन, सेक्शन मशीन से होगी मैनहोल की सफाई। जमुई के पूर्वी कोलुभा गांव में नहीं है पक्की सड़क, कच्ची सड़क की वजह से नहीं हो रही शादी। जमशेदपुर में भालूबासा ब्रिज की हालत जर्जर। साहिबगंज में खेती के उपकरणों की डिमांड कम, मुश्किल में हल, कचिया और दविया कर्मकार। साहिबगंज में धन रोपनी को लेकर किसान बनवा रहे हल, किसानी से जुड़े सामान बनाने में जुटे लोहार। रांची में सीसीएल के प्रोजेक्ट चूरी के रैयतों की दूसरी पीढ़ी नौकरी के लिए 2 दिनों से धरने पर बैठी। रामगढ़ थाना परिसर में एसपी प्रभात कुमार ने पुलिस कम्युनिटी किचन का किया शिलान्यास। गिरिडीह का ब्रह्मडीह कोल ब्लॉक फिर से होगा चालू। पटना का तारामंडल अब होगा हाईटेक और डिजिटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह ने एमओयू पर किया हस्ताक्षर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बेगूसराय की बुजुर्ग महिला को मिली पहचान। गोड्डा को हमसफर एक्सप्रेस के बाद पैसेंजर ट्रेन की मिल सकती है सौगात। सिमडेगा में कोलीबिरा डैम से जारी है पानी का रिसाव। ऋण माफी के नाम पर झारखंड में छले जा रहे किसान, लाभुकों की पहचान में आधार नंबर और बायोमेट्रिक सिस्टम भी फेल। गुमला में परमवीर अल्बर्ट एक्का का घर बनेगा म्यूजियम, पर्यटन निदेशालय ने भेजा पत्र। देवघर में धरवाडी पंचायत के ग्रामीणों का मुखिया के खिलाफ आक्रोश। एक अदद सड़क के लिए तरस रहा शेखपुरा के नीरपुर गांव के लोग। शेखपुरा में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शनिवार को पटना जिला व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बक्सर एसपी ने जवानों को चुस्त दुरुस्त करने की शुरू की पहल, वजन कम करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। बेगूसराय में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर वृक्षारोपण और सफाई अभियान। एबीवीपी के स्थापना दिवस पर बांका में कार्यक्रम। एबीवीपी की 73वीं वर्षगांठ पर कार्यकर्ताओं ने किया औरंगाबाद के रफीगंज में पौधारोपण। कैमूर वन विभाग ने शुरू किया पौधा विक्रय केंद्र, 10 रुपए में दिया जा रहा है पौधा। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत। भागलपुर के बटसार पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए अफरा तफरी। पटना के गोविंद मित्रा रोड में दवा दुकानदारों और आम लोगों को दिया गया टीका। खगड़िया में परबत्ता विधायक टीकाकरण को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक। किशनगंज में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कोरोना वैक्सीनेशन वैन को किया रवाना। बोकारो में 9 अनाथ बच्चों को मिला प्रोजेक्ट शिशु अभियान योजना का लाभ। बोकारो के डीसी ने की 3rd वेव से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा। देवघर में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी, मधुपुर में लग चुका है ऑक्सीजन प्लांट। गोपालगंज में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान, पंचायतवार लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन कैंप। बांका में चलाया गया वाहन जांच अभियान। बोकारो में सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य ने किया ढोरी अस्पताल का निरीक्षण। झारखंड में वैक्सीन की कमी से सेंटर से लौट रहे लोग, स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र के रवैये पर जताई निराशा।
कटिहार में सरकारी कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिए टीका अनिवार्य। गोड्डा के पड़ायाहाट CHSC की दीवारों से पानी का रिसाव। नवादा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। बिहार में बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोरोना टीका देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 फोन करने पर घर बैठे मिलेगी वैक्सीन। सासाराम सदर अस्पताल में NCC कैडेट्स ने किया रक्तदान। पटना के बिहटा में BSF जवान की निशानदेही पर हथियार के साथ शख्स गिरफ्तार। पलामू में रेलवे थर्ड लाइन का काम कर रही कंपनी की साइट पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पलामू में अपराधियों के फायरिंग में घायल कंटेनर ड्राइवर अस्पताल में एडमिट। घाटशिला के मुसावनी में सुवर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, एक की मौत। समस्तीपुर में होम गार्ड जवान की ड्यूटी से घर जाने के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने से हुई मौत। हजारीबाग में 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 ने किया सरेंडर। नवादा में शराब पीने से मौत की आशंका के बाद एक महिला समेत 5 लोग भिड़ार। पटना के खुसरूपुर में पुलिस द्वारा आर्मी जवान की पिटाई का वीडियो वायरल। जहानाबाद में घरेलू विवाद में पिता पुत्र में भिड़ा। बोधगया के टिकारी में शादी समारोह में नशे में धुत युवकों के हंगामे के बाद जमकर मारपीट। वैशाली के महुआ में करीब 70 लाख की शराब लदी कंटेनर जब्त। भागलपुर में नाथनगर के ललमटिया में सड़क पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। भागलपुर में बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए महिला ने SSP से लगाई गुहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।